सकल मातंग समाज का आरोप, उपवर्गीकरण पर सरकार का जीआर नियम बाह्य, तुरंत रद्द करने की मांग। स्टार न्यूज टुडे संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई, अप्रैल। सकल मातंग समाज महाराष्ट्र की ओर से प्रेस क्लब में पत्रकार परिषद आयोजित कर समन्वयक मारुति वाडेकर ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एससी के 13% आरक्षण के उपवर्गीकरण से संबंधित न्यायमूर्ति बदर समिति की रिपोर्ट पर हरकतें और सुझाव मांगने के लिए सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग द्वारा 10 अप्रैल को जारी किया गया शासन निर्णय जीआर नियम बाह्य है। वाडेकर ने आरोप लगाया कि सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट और विभाग के प्रधान सचिव हर्षदीप कांबरे इस मामले में मनमानी कर रहे हैं और बेकायदा हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि 10 अप्रैल को जारी जीआर तुरंत रद्द किया जाए और न्यायमूर्ति बदर समिति की रिपोर्ट को मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत कर 1 महीने के भीतर इस पर अंतिम शासन निर्णय जारी किया जाए। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था और मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसे 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडल को सौंपनी थी। इसके बावजूद 10 अप्रैल को नया जीआर जारी कर 15 अप्रैल तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए तथा 17 और 18 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की गई। वाडेकर ने आगे कहा कि यह निर्णय मंत्रिमंडल के फैसले के खिलाफ है और बिना शुद्धपत्र जारी किए नया जीआर निकालना अवैध है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह कदम नवबौद्ध और मातंग समाज के बीच संघर्ष बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके अलावा आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई, जिसके पीछे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती का कारण बताया गया। वाडेकर के अनुसार इससे बड़ी संख्या में आपत्तियां प्राप्त होंगी, जिससे समिति का काम और लंबित रहेगा। सकल मातंग समाज ने मांग की है कि उपवर्गीकरण पर नई आपत्तियां मांगने का निर्णय रद्द किया जाए, समिति की रिपोर्ट मंत्रिमंडल के सामने रखी जाए और मंत्री उपसमिति बनाकर 1 महीने के भीतर अंतिम निर्णय लिया जाए। कार्यक्रम में रुखी समाज के भरत सोलंकी, चर्मकार समाज के पांडुरंग चौहान, वाल्मीकि समाज के उपेंद्र धिंगाण, हिंदू खाटीक समाज के आर.डी. सानेकर तथा सकल मातंग समाज के बाबूराव मुखेड़कर, शंकर कांबरे और राजेंद्र धुपे सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वाडेकर ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो सकल मातंग समाज की ओर से पूरे राज्य में विरोध आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर मारुति वाडेकर ने पत्रकारों को बताया कि सकल मातंग समाज महाराष्ट्र की ओर से 3-4 साल से इसके ऊपर आंदोलन चल रहा है। उसके पहले डॉक्टर बाबा साहेब गोखले साहब ने 35 साल से इस वर्गीकरण के आंदोलन में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मातंग समाज का वर्गीकरण का इतिहास 35 साल का है। तब से लेके आज तक आज अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण का मुद्दा ये अंतिम लास्ट स्टेप पे आया है और ये इसीलिए बदर समिति ने रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट को और वो रिपोर्ट के ऊपर कैबिनेट हुई। कैबिनेट में डिसीजन हुआ। कैबिनेट में डिसीजन ऐसा हुआ कि बदर समिति के तरफ जो भी निवेदन एप्लीकेशन आए हैं, सूचना, उनका स्टडी करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बिठाई जाए और वो समिति को 1 महीने के अंदर वो रिपोर्ट कैबिनेट को सबमिट करने का ऐसा डिसीजन कैबिनेट में हुआ। उसके अलावा जब वो उसके ऊपर जीआर निकलने सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के तरफ गया तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी है, जो मंत्री है, उनके जो अधिकारी है, उन्होंने वो कैबिनेट डिसीजन में बदलाव करके एकदम उसके अपोजिट में जो लफ्ज कैबिनेट मीटिंग के ठहराव में नहीं है वैसे लफ्ज डाल के, वैसा प्रोसीजर उसमें डाल के गलत तरीके से जो जीआर निकाला उसका हम निषेध कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हम विनंती कर रहे हैं कि वो उसमें प्राप्त निवेदन है और ऐसा है प्राप्त यानी बदर समिति के तरफ जो भी निवेदन आए हैं, एप्लीकेशन आए हैं, जो भी सूचनाएं आई हैं, उसका स्टडी करने के लिए मुख्य सचिव की समिति नियुक्त की गई है और इसमें जो जीआर निकला है तो उनमें
नए तरीके से और सूचना मंगाओ, हरकती मंगाओ, उसके ऊपर सुनावनी रखो। वो 15 अप्रैल तक वो मंगाने के लिए हरकती और सूचना मंगाने के लिए 15 अप्रैल तारीख दी। उसके ऊपर 17 और 18 तारीख को सुनावनी लगाने वाले थे, वैसा वो जेआर में लिखा। ये सरासर गलत लिखा, जो कैबिनेट के निर्णय के अपोजिट में है। और उसके बाद में उसमें भी और दुरुस्ती की, संशोधन किया उन्होंने। उसमें 30 अप्रैल तक एप्लीकेशन देने के लिए, जो तकरार है सब करने के लिए 30 अप्रैल तक की तारीख बढ़ा के दी। हालांकि उसको कैबिनेट डिसीजन का कोई संबंध नहीं है, उसमें मिनिस्टर के एक सिंपल लेटर से ऐसा उन्होंने किया है, और उसको 30 अप्रैल तक का एक्सटेंशन दिया है। इसका मतलब सरासर यही है कि ये मुद्दे पे वर्गीकरण होना नहीं चाहिए, उसको ये सब्जेक्ट आगे बढ़े। और इस जीआर की वजह से वो महाराष्ट्र के समाज में पर्कुलेट हुआ, सब समाज में सब्जेक्ट गया, और वहाँ समाज, सब मातंग समाज और बौद्ध समाज में, महार समाज में झगड़ा होने की नौबत है। सब तरुण बच्चे इसके ऊपर सेंसिटिव हो गए हैं। उन्होंने उनको भड़काने का काम, ऐसा जीआर निकाल के, ये महाराष्ट्र सरकार के जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं उन्होंने किया है। उनका हम निषेध करते हैं। हजारों सालों से मातंग समाज और बौद्ध समाज, ये हम सब मिलके रहे वाले लोग हैं, और आज भी मिलके रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग कुछ अपने स्वार्थ के लिए, झगड़ा लगाने के लिए आपस में ऐसा करके ये जीआर निकाले हैं। तो हमारा गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि 1 मई 2026 को 1 महीना पूरा होता है। ये 1 मई जो महाराष्ट्र दिन है, कामगार दिन है, और जो लोगों को, जो वंचित जातियां हैं इसमें 58, वो सब कामगार ही लोग हैं। इसीलिए उस कामगार दिन के दिन कामगारों के हित में होने वाला ये जो निर्णय है वर्गीकरण का, वो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब, माननीय सुनेत्रा वहिनी पवार साहब, इन्होंने वो डिक्लेयर करना चाहिए और उसका जीआर तुरंत निकालना चाहिए। यही हमारी मांग है। नहीं, अगर ये हमारे, हम 1 मई तक राह देखेंगे कि 2-3 दिन, उसके बाद में हम महाराष्ट्र में जो भी 58 वंचित जातियां हैं, आज हमारे साथ में वाल्मीकि समाज, चर्मकार समाज, हिंदू खाटिक समाज, ये सब हिंदू दलितों के जो प्रतिनिधि उपस्थित थे, ये सब लोगों को इकट्ठा करके हमने अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण समर्थन कृति समिति, ऐसा करके हम उसके बैनर के नीचे महाराष्ट्र भर में आंदोलन छेड़ेंगे, सब 58 जातियों को लेके। और मुंबई के आजाद मैदान में हम ये संगठन के, ये जो कृति समिति रहेगी, उस कृति समिति के बैनर के नीचे हम अनशन, जो धरने आंदोलन बोलते हैं, वो धरने आंदोलन करीब करीब 4-5 हजार लोग रोज यहाँ आजाद मैदान में लेके बैठेंगे। और जब तक जीआर नहीं निकलेगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। गवर्नमेंट ने जीआर की कॉपी हमें देना और हम यहाँ से गांव चले जाएंगे, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ऐसा आंदोलन हम करने वाले हैं।